बेटा फैसिलिटी प्लानिंग क्या आज हमने देखने हैं, स्टेप्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहले उसने कहा जी फैसिलिटी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग रिकॉग्नाइज दैट every decision made in the business planning has a direct impact on an organizational real estate asset and needs। फैसिलिटी प्लानिंग या जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज जो होती हैं उसमें हर डिसीजन बेटा बिजनेस प्लानिंग के ऊपर ही होता है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रियल एस्टेट एसेट्स के ऊपर और उसकी नीड के ऊपर। इन द रियल वर्ल्ड ऑफ द फैसिलिटी मैनेजमेंट a plethora of the activities fall under the facility manager responsibility, causing a frequent lapses into a reactive mode to respond to all the requests, order, regulation, deadlines होती हैं, demand of the organization। अब facility planning में बेटा जो critical component है organization strategic facility planning, जिसमें आपके सर प्लेथोरा क्या होता है सर? जी सर ये मैंने बोला सर ये ऑफ एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज हो गई। प्लेथोरा क्या होता है उनकी प्लानिंग या क्या चीज है ये बेटा ये मैनेजमेंट टूल्स में ही आता है प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो भी आपके स्टेप्स होते हैं ना अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाई होती है जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एट द एंड रिव्यू तक जिसमें टेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस भी आ जाता है, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह, उनको हम बोलते हैं ये प्लेथोरा एक्टिविटीज जो हैं बेटा, जो फॉल करती हैं बेटा अंडर द फैसिलिटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, causing a frequent lapses into a reactive mode to respond to all the requests। इसमें ऑर्डर, रेगुलेशंस आ जाती हैं बेटा, डेडलाइंस आ जाती हैं, डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फैसिलिटीज जो हैं आर द क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइड। इसमें आउटकम्स क्या आते हैं बेटा, ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आ जाता है और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं ऑन द सपोर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन और विजन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और मिशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो लिंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं बेटा ये बिजनेस स्ट्रेटजीज की होती हैं, जिसमें वन ऑफ द इम्पेरेटिव ऑफ द रिफाइंड फैसिलिटी मैनेजमेंट नो होता है, एंड इन द फ्यूचर इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू अ स्ट्रेटेजिक, ज़्यादा अहमियत दी जाती है बेटा, will be given to a strategic facility planning in the coming year as a budget continue to be a squeeze and work performance and productivity are the key factor in the knowledge age। और जो वर्क परफॉर्मेंस होती है सिक्वीज की जाती है बजट की, और जो है प्रोडक्टिविटी होती है, ये की फैक्टर होती है इन द नॉलेज एज में बेटा। और जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग फैसिलिटेट करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को, जो ऑप्टिमाइज करती है बेटा फैसिलिटीज़ के लिए टू सेटिस्फाई द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज और फैसिलिटीज़ आ जाती हैं बेटा। ये जो स्ट्रेटेजी फैसिलिटी प्लानिंग होती है इसमें 2 to 5 ईयर प्लान होता है बेटा, जिसमें एंटायर पोर्टफोलियो होता है, ओन्ड और लीज स्पेस दैट सेट्स अ स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी गोल्स, जो बेस किए जाते हैं ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लान जो है बेटा आपका हेल्प करता है फैसिलिटी मैनेजर की डू अ बेटर जॉब एंड इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज आर वर्किंग टूवर्ड द सेम गोल, कि तमाम एम्प्लॉइज जो हैं वो एक ही जैसे गोल की तरफ काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। 4 स्टेप्स हैं बेटा फैसिलिटी प्लानिंग के, जो फंक्शंस जो उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ए फ्लेक्सिबल एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग जो है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एंड यूनिक कंसिडरेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी डेवलप्ड और थ्रू अ स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप्स क्या हैं जी, जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फैसिलिटीज, आपने अंडरस्टैंड करना है फैसिलिटीज की सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है बेटा, और फिर आपने उसको एनालाइज करना है उनकी नीड्स को, चेंजेस द रिक्वायर्ड, अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आपने वो भी इम्प्लीमेंट करनी है बेटा।
प्लानिंग को देखना और देन एग्जीक्यूट करना है अप्रूव्ड प्लान को जो एक्सप्लेन किया गया बेटा। न्यूमरस टूल्स हैं फॉर ईच स्टेप ऑफ द 4 स्टेप प्रोसेस विल आल्सो बी सजेस्टेड। इसमें 4 स्टेप्स बेटा कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, उसने उसके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग। दूसरे में बेटा एनालाइज करना। तीसरे में प्लानिंग करना और चौथे में फिर उसको इम्प्लीमेंट करना यानी एक्ट करना, उसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाना बेटा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटा, द फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर अ थॉरो नॉलेज ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन, वैल्यूज एंड गोल्स। थॉरली अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, वैल्यूज एंड गोल्स। अब अंडरस्टैंडिंग में आपको पता है विजन और मिशन स्टेटमेंट देखी जाती है, उसकी वैल्यूज को देखा जाता है, उसके गोल्स को देखा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है बेटा। और ये बैलेंस स्कोर कार्ड को देखता है। बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा था, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी देखी जाती है बेटा, कस्टमर नॉलेज को देखा जाता है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को, और लर्निंग और ग्रोथ। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेवेंट है बेटा। आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना है, आपने इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिला है, उसके ऊपर मार्कअप कितना चार्ज हो रहा है बेटा। ये फाइनेंस से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी आपने अपने बिजनेस की, उसको हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखते हैं बेटा। और दूसरा पॉइंट जो है बेटा, उसमें कस्टमर नॉलेज उसने कहा। कस्टमर नॉलेज में हम बेटा कस्टमर का फीडबैक देखते हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जज करने की कोशिश करते हैं बेटा। कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर को किस तरह आप सेटिस्फाई कर सकते हैं बेटा। और तीसरा बेटा इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, आपके बिजनेस के प्रोसीजर्स क्या हैं, बिजनेस के क्या हायरार्की है बेटा, बिजनेस के क्या टूल्स, क्या मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट वन बेटा है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ में बेटा आप जो है उसकी इनोवेशंस को देखते हैं, आप लर्निंग टूल्स को देखते हैं, कोई क्या टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, क्या कौन सी चीज़ है जिससे आपके नई जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है बेटा। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, इसमें हम हमेशा लॉन्ग टर्म और बिग पिक्चर की जरूरत होती है। और विजन जो है आपको पता है ये हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है, बिकॉज द स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग, SFP स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग, मैशेस विद द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान ऑफ ईच यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अलाइनमेंट जो है वो क्रिटिकल है फॉर सक्सेस। और फैसिलिटी मैनेजर जो है मस्ट बिगिन द डेवलपमेंट ऑफ द SFP by thoroughly understanding the needs of the organization. Up through existing internal analysis and business imperative, the work that an SFP team जो है complete is entirely dependent upon the organization's specific needs and should address both strategic and the long range planning. ये conversely, it should also address the evaluation of the current facilities and the conceptualization, planning and implementation of the new facilities better. A through understanding of the current situation is necessary to analyze the needs properly and compare the existing condition to those needs. Formally, strategic plan provide a combination and range of the recommendation to maximize the value of corporation asset. These facility manager consider the factor जिसमें organization vision आ जाता है, vision आ जाता है, culture आ जाता है, core values बेटा उसकी देखी जाती है, और करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जज किया जाता है। और रियल एस्टेट एसेट्स जो है ये ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं और प्रोजेक्ट को देखते हैं करंटली अंडरवे विद इन द कॉर्पोरेशन एंड हाउ द बिजनेस में चेंज एंड हाउ दोज चेंजेस may affect the real estate need of the corporation. Once these corporation या consideration are well understood, a business driven approach जो है एनालाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज को और सेट करती है टेंजिबल गोल्स एंड प्लान द टारगेट्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई इशू? ठीक है सर। उसके बाद बेटा वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक स्ट्रिक्टली अ कॉस्ट ड्रिवन अप्रोच टू फैसिलिटेट, जिसमें ऑल्दो दे आर क्विक टू इम्प्लीमेंट एंड आर ऑफ्टन कॉस्ट इफेक्टिव है। ये अप्रोच जो है नेवरथलेस लैकिंग इन विजन, fail to adequately address the actual delivery of the business, good or services, and has only a moderate long-term impact on improving the overall performance of the business as a whole. अब business driven approach में आप necessities को देखते हैं जो long term, longer जो है time frame में होती है, deliver की जाती है, clear vision for future earns, employee support को देखा जाता है और enhance किया जाता है performance को, which strengthen the business competitively.
अब यूज किया जाता है बेटा बिजनेस ड्रिवन अप्रोच में। द टीम स्टडीज द रियल एस्टेट एसेट दैट द कॉर्पोरेशन करंटली होल्ड यूजिंग गैदर्ड डाटा, जिसमें मॉडलिंग टूल आ जाते हैं बेटा, सिनेरियो अल्टरनेटिव आ जाते हैं। ये डाटा जो है ऑफ्टन इंक्लूड लीज एंड ऑनरशिप डाटा, बिल्डिंग असेसमेंट, स्क्वायर फुटेज आ जाती है बेटा, स्पेस यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड आ जाते हैं और लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को देते हैं। To provide a comprehensive plan, the facility manager and strategic facility planning team जो है वो एक्सप्लोर करती है वेरियस बिजनेस गोल्स को। तो उसके बाद बेटा वो कह रहा है कि जो कंप्रिहेंसिव प्लान आप देते हैं उसको जो है वो फैसिलिटी मैनेजर या स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग टीम जो है एक्सप्लोर करती है वेरियस बिजनेस गोल्स को, जिसमें हर यूनिट जो बिजनेस का है वो इंटीग्रेट करता है इन गोल्स के साथ और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी प्लान एनालाइज किया जाता है। दिस इनपुट defines the future space and real estate need to be based on the overall corporate goal, starting with the anticipated services, expected staffing changes, and potential new technologies. The team uses these needs to predict the future headcount, demographic space utilization आ जाती है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आ जाती है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम देखते हैं। इस स्टेज के ऊपर बेटा आप अंडरस्टैंड करते हैं गोल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी प्लानिंग के एज वेल एज द अप्रूवल प्रोसेस को देखते हैं और मेजर फॉर सक्सेस और विल बी कंप्लीट एंड हैव द सेकंड स्टेज कॉल। जब आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एलैबोरेट कर लेते हैं, रीडिफाइन कर लेते हैं और सक्सेस को भी मेजर कर लेते हैं कि हाउ टू अचीव दैट गोल एंड हाउ टू रीच दैट डेस्टिनेशन बेटा, देन आप दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग। सेकंड, एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेंज ऑफ द पॉसिबल फ्यूचर एंड ट्रिगर इज नीडेड टू एनालाइज योर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी नीड, जिसमें हम टेक्निकल एनालिटिकल टेक्निक्स को देखते हैं बेटा। सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग होती है जिसमें आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें स्वैट एनालिसिस को देखते हैं, स्कैन्स एनालिसिस को देखते हैं, हम इसमें जो है वो बेस्ट एनालिसिस को देखते हैं बेटा। और जो स्कैन एनालिसिस है वो क्या है जी, स्ट्रेटेजिक, क्रिएटिव एनालिसिस और सिनेरियो लर्निंग, सिनेरियो प्लानिंग आ जाती है बेटा, जिसमें हम एनालिटिकल टेक्निक देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्कैन्स और SLP यानी स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग, सिस्टमैटिक लेआउट। और जो सिनेरियो प्लानिंग होती है टू एक्सप्लोर the range of the possible futures and trigger used to analyze an organizational facility need better. Once a clear definition of the business situation has been established, the facility manager, planner, and designer began to consider and how to balance the current facility need with long-term needs and issues. These needs and issues may include the workforce, demographic, manufacturing process, organizational structure and culture, community and government regulatory requirement, जिसमें market position आ जाती है, capacity rates आ जाते हैं and volumes. All of these combine to define the individual element of the SFP. ये comparison जो है current inventory के ऊपर होता है, conditions के ऊपर बेटा, with the future need provides a gap that they will address. अब analysis tool में different tools होते हैं जो एनालाइज किए जाते हैं, टूल सेक्शन होता है बकायदा उसको कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और क्लैरिफाई दिस गैप एंड अल्टरनेटिव्स, जिसमें आपके सिनेरियोज एंड रिकमेंडेशन डाटा मेड। सिनेरियो प्लानिंग में सिनेरियोज आर टूल्स फॉर थिंकिंग अहेड टू एंटिसिपेट द चेंजेस दैट विल बी इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। सिनेरियोज कैन बी कंसीडर्ड इंस्ट्रक्टिव स्टिमुलेशन, सिमुलेशन ऑफ द पॉसिबल ऑपरेटिंग कंडीशन। ये अप्रोच जो है यूज़ की जाती है इन कंजंक्शन विद अदर मॉडल टू इंश्योर द प्लानिंग ट्रूली अंडरटेक द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सिनेरियो प्लानिंग में बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड गोल्स। सिलेक्ट नंबर 1 क्या है जी, सिलेक्ट सर्वल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके डिमांड, सप्लाई ये भी आ जाती है आपकी। और इमेजिन द रिलेटेड चेंजेस दैट माइट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्लोबल मार्केट प्लेस आ जाती है, टेक्नोलॉजी,
changes in regulation, demographic changes, scan newspaper and internet sources for key headline to suggest the potential changes that may affect the organization, जिसमें आप यूटिलाइज करते हैं IFMAs and other association trend report. For each potential change, discuss the 3 different future organizational scenarios: best care, worst care, or all right or reasonable case which may arise within the organization as a result of each change. रिव्यू किया जाता है बेटा वर्स्ट केस सिनेरियो को, जिसमें ऑफ्टन प्रोवोक्स द स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर नीडेड चेंजेस. हाँ जी बेटा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सोहेल क्लियर है बेटा यहाँ तक? सोहेल बेटा क्लियर है यहाँ तक? Number 3 पे बेटा suggest what the organization might do or potential strategies in each of the 3 scenario to respond to each changes. Planner जो है वो soon detect the common consideration or strategies that must be addressed to respond to a possible external changes. Select the most likely external changes to affect the organization over the next 3 to 5 years, for example, and identify the most reasonable strategies the organization can undertake to respond to these changes. The product of this process is not a final cut in a strong document. To identify the most reasonable strategies the organization can undertake to respond to these changes. The product of this process is not a final cut in a stone document. It provides insight into how different decisions will affect the organization return on investment, cash flow, जिसमें debt load आ जाता है बेटा, work processes आ जाते हैं और productivity आ जाती है employees की. Scenarios जो हैं will guide the decision maker and provide advanced consideration of the potential impact of the different facility decisions बेटा. जिसमें सबसे पहला क्या था? Systematic layout planning. सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग जो था वो एक साइंटिस्ट था मुथर, 1973 में उसने एक कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक लेआउट लिया था बेटा. ये मेथड सक्सेसिवली ऐड द कॉम्प्लेक्स डाटा कैटेगरीज until a block layout has been generated, making it a strategy to be the tactical tool. Document that presents the operation deliverable flow chart. ये डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज़ को, प्लानिंग को, डिलीवरेबल टेबल देखते हैं बेटा, तो उसके बाद डेवलप करते हैं एक्टिविटी रिलेशनशिप को, जिसमें डिलीवरेबल और रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं बेटा. डेवलप किया जाता है स्केयर फुटेज को बेटा, रिक्वायरमेंट होती है स्प्रेडशीट आ जाती हैं बेटा, ब्लॉक प्लान लेआउट देखा जाता है और इक्विपमेंट लेआउट को भी जज किया जाता है. नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. SWOT analysis बेटा एक another planning tool है used to strategically evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threat in the project or business venture. SWOT uses the business objectives, identify both internal and external factors that are either favorable or unfavorable to achieving that objective. अब 4 areas कौन कौन से हैं जो इसमें कंसिडर किए जाते हैं. स्ट्रेंथ में क्या होता है बेटा? Attributes of organization helpful to achieve the objectives and describe how they can be leveraged. Weaknesses में attributes of the organization harmful to achieving the objectives and how they can be minimized or neutralized. Opportunities में external condition helpful to achieve the objectives. Threat में external condition harmful to achieve the objective. अब थ्रेट में भी एक्सटर्नल कंडीशन होती है, अपॉर्चुनिटीज में भी एक्सटर्नल कंडीशन होती है और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में बेटा इंटरनल कंडीशन आ जाती है. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग आप किस तरह उसकी करते हैं. ये टेक्निक जो है बेटर इंश्योर दैट वेरियस व्यूज एंड एस्पेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड, पर्टिकुलरली इफ द इंडिविजुअल आर चूजन वेल, द डाउनसाइड में टू मच इनपुट व्हिच में बी यील्ड इनकंसिस्टेंटली. However, done properly, brainstorming जो है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्रिएटिव इनोवेटिव concept that might otherwise be overlooked.
ये सजेस्ट करता है प्रोफेशनल फैसिलिटेटर को शुड कंडक्ट दीज टाइप ऑफ द सेशन। हाँ जी बेटा क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम कोई इशू? अदनान क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। उसके बाद है बेटा स्कैन। स्कैन स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव एनालिसिस क्या है जी? इज अ प्रोसेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, decision making, analyzing the case studies. Example of the strategic planning technique that incorporate a SWOT analysis is a scan analysis. The process of scan describe किया गया है, जो है एक जो है पिक्चर है एग्जिबिट 1, उसमें आप देखें जरा, ये देखें बेटा, उसने सबसे पहले उसको रिडिफाइन किया है कि स्कैन में कौन कौन से जो है सबसे पहले उसने कहा जी फाइंड एंड लिस्ट मिनी स्कैन बनाया उसने कहा जी फाइंड एंड लिस्ट द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले तो आप अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो रियल, उनको आप आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेटजीज को देखें बेटा, फिर रैंक करें उन ऑब्जेक्टिव्स को कि ऑब्जेक्टिव्स में भी तो अगर 10 ऑब्जेक्टिव हैं तो उनमें से भी रैंकिंग हो सकती है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जो सबसे पहले अचीव करना है। कुछ माइनर लेवल के होते हैं, उनको हमने एट द एंड रख लेना है, उनको हमने रैंक करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है बेटा। उसके बाद बेटा वो कह रहा है नंबर 3 पे select an objective usually the TRO अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। आपने जो है उनको ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है बेटा, फिर डिस्कवर करना है उन ऑब्जेक्टिव्स का SWOT एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू बी द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। देख लें उसने कहा उन ऑब्जेक्टिव्स का SWOT एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद 5वें पॉइंट में वो कह रहा है इज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव अटेनेबल, क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए हैं क्या वो अचीवेबल भी हैं या नहीं है SWOT एनालिसिस की बेस पे। अब आप कहें कि मैं महीने का 5 लाख कमा लूँ अपनी प्रोडक्ट सेल करके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। पॉसिबल है महीने का 5 लाख कमाना? एक डिपार्टमेंटल स्टोर आपने ओपन किया है यहाँ पे, तो बेटा आपने सबसे पहले देखना है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीवेबल भी हैं या नहीं है, कहीं ब्लफ ना कर रहे हो आप। नंबर 6 पे बेटा आपने ड्राइव करना है मैनी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द SWOT। कम से कम 10 जो है आपने यूज और साइड आउटसाइड सोर्सेज आपने देखने हैं बेटा। नंबर 7 में आपने बेटा डेवलप करना है एक्शन प्रोग्राम को, कम से कम 3 एक्शन प्रोग्राम आपने डेवलप करने हैं। फिर आपने उन प्रोग्राम्स को बेटा एवेल्युएट करना है मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर करके, और फिर उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है और सिलेक्टेड करना है प्रोग्राम्स को बेटा, इम्प्लीमेंट करना है और सिलेक्ट करना है उन प्रोग्राम्स को बेटा आपने। और नंबर 9 पे फिर बेटा उसने इम्प्लीमेंट करना और फिर उनमें से सिलेक्ट करना है। और फिर आपने देखना 10वें में कि जो SWOT एनालिसिस आपने लिया है, जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आइडेंटिफाई किए हैं, या आइदर दे आर वैलिड और नॉट, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। और फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं वो भी अचीवेबल हैं या नहीं है, क्या उनको हम अचीव कर सकते हैं या नहीं। और फिर एट द एंड आपने स्कैन को रिव्यू करना है कि स्कैन जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया था क्या वो ठीक था या नहीं था। अगर किसी भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में इन 12 पॉइंट्स में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करते हैं, आप अपने प्रोसेस को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं क्या वो ठीक नहीं है, क्या जो आपने जो है कह लें कि स्ट्रेटजीज बनाई हैं क्या वो ठीक नहीं है, क्या आपने जो है जो ऑब्जेक्टिव्स जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो जो आपने क्या लें कि प्लानिंग की हुई है जो ऑब्जेक्टिव्स किए हैं क्या वो अचीवेबल है भी हैं या नहीं। ठीक है बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है अदनान खबर? जी सर क्लियर है। उसके बाद बेटा बेंचमार्किंग। बेंचमार्क आपको पता है एक बाउंड्री लाइन होती है जिसको आपने देखना होता है कि क्या उन बाउंड्री लाइन में
क्या उसके साथ ही अपने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है और उनको माइंड में रखते हुए अपने सारी वर्किंग अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करनी होती है बेटा। बेंचमार्किंग इज़ वेरी यूजफुल सिस्टमेटिक फैसिलिटी प्लानिंग टूल है। कंपेयरिंग एंड measuring योर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अदर anywhere in the world to gain the information or philosophies, practices and measures that will help your organization take action to improve its performance. Summary में benchmarking is the practice of being humble enough to admit that others are better at something and being wish enough to learn how to match and even surpass them at it. बेंचमार्किंग जो है वो यूटिलाइज करती है मच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग गेन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एसएफपी टू कंपेयर द प्रैक्टिसेस एंड मैट्रिक्स टू रिकॉग्नाइज द लीडर। नेटवर्किंग की जाती है विद पीयर ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटर एंड स्पेशली फॉर द फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विजिट किया जाता है अवार्ड विनिंग सर्विसेज को, प्रोवाइड की जाती है इनसाइट को टू ब्रिंग बैक एंड अडॉप्ट टू योर ऑपरेशन। Adoption जो है वो is the key recognition a good process and practice. Use it in your specific way within your organization is the essence of the successful benchmarking. For SFP to serve as the right mechanism to analyze or improve the current facility operation, a proactive approach to benchmarking practices and services of those organizations recognized as an industry leader is needed. Benchmarking may be undertaken as a part of the broader process जिसमें re-engineering initiate किया जाता है और it might be conducted as freestanding exercise. Organizational simulation. Organization simulation is a prominent method in the organizational studies और strategic management में। इसका aim क्या है बेटा? How the organization operate. ये organizational simulation can be described the coordination of the facility operation based on the understanding and analyzing the impact of interrelated facility alternatives and activities. ये मेथड मेजर करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को और सपोर्ट करता है आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई चीज समझ ना आई हो? जी सर, ठीक है सर। उसके बाद बेटा वो कह रहा है प्लानिंग। थर्ड, वंस द एनालिसिस इज कंप्लीटेड, जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, प्लान्स फॉर पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज एंड प्रोडक्ट अपडेट की जाती है एग्जिस्टिंग प्लान्स में इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द मार्केट नीड टू बी डेवलप्ड टू मीट द लॉन्ग रेंज नीड ऑफ योर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लॉन्ग रेंज नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये मिनिमम SFP रिव्यू किया जाता है एंड फर्दर अपडेटेड प्रोडिकली as condition required better. As a result of the analysis performed, decision will become apparent and recommended courses of the action can be supported by the completed analysis. These recommendations जो है will become the access of the SFP. ये organizational mandated होती हैं। Most facility planning जो है इसको जज किया जाता है। काफी है बेटा इतना? यहाँ तक क्लियर है अदनान, खबर? यस सर। बेटा हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई इशू? नो सर। हो जाएगा बेटा? जी सर जी। जी सर। चलो ठीक है।